हेलो, नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी? और आज मेरा न्यू ब्लॉग आ गया है यूट्यूब पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कृपया करके शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको बताती हूँ, मैं हूँ एक सिंपल सी लड़की और मैं हूँ एचपी की रहने वाली। मेरा नाम है वंदना। मैं एचपी में रहती हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से। और मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। मुझे ज़्यादा यूट्यूब में एक्टिविटी भी नहीं आती है करनी और कुछ भी नहीं आता है, और मेरी लाइफ ही ऐसी है, बिल्कुल सिंपल सी। और आज मैं बनाने वाली हूँ दो गुत्त पे। दो गुत्त बनाए हैं हम, दो गुत्त बनाए हैं मैंने, और इन दो गुत्तों ने ना मेरी स्कूल की याद, जो स्कूल की यादें हैं ना, ताज़ा कर दी है। पहले क्या करते थे, हम दो गुत्त बनाते थे और यहाँ रिबन लगाते थे और यहाँ से फोल्ड करते थे और ऐसे बनाते थे, और यहाँ से भी ऐसा करते थे, वैसे ऐसे बना देते थे। फिर पहले तो हम ऐसे बनाते थे, पर आज फ़र्क सिर्फ इतना है, मेरे माथे पे बिंदी है, मांग में सिंदूर है, नाक में कोका है, कान में टॉप्स है, ठीक है, और हाथ में चूड़ी है, और कंधे पे ये धातु है, जो हमारे हिमाचल की जो शान है। हमारी हिमाचल की जो लेडीज़ है उनकी आन बान और शान है, उनका सम्मान है, ठीक है। और जब हम स्कूल जाते थे तो हमारी आन बान शान और हमारी हमारी जो पहचान है ना, किसी होती थी, यूनिफॉर्म से होती थी, और स्कूल के बैग से होती थी, और स्कूल में जो अनुशासन से जाना होता था, उनसे हमारी पहचान होती थी। तो आज ना मैं कुछ ऐसी बात करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर, कि मेरी ज़िंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है कि जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ क्या हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे को यहाँ पे चोट लगी थी। देखो, आपको ये चोट दिख रही होगी, दिख रही होगी। आज तो देखो देखो, दिख रही होगी, है ना? हाँ, दिख रही है, दिख रही है ना? इतनी बड़ी चोट लगी थी मेरे को बचपन में। क्या हुआ, हमारा वो था, किचन था, किचन नीचे था। तो हमारे को स्कूल से छुट्टी थी उस दिन। तो हमारे कैसे होती है, जैसे बरसात का टाइम होता था, सर्दी के टाइम में, सर्दी के टाइम था वो, सर्दी का टाइम था, तो छुट्टियों के दिन थे। क्या हुआ कि हमने बोला मम्मी को कि मम्मी, दिन के टाइम में कि शाम के जैसे टाइम में हुआ था, कि मम्मी आप ना वो बनाओ, क्या बोलते हैं उसके लिए, मोड़ी बनाओ। तो हमारे वहाँ पे ना उस टाइम क्या क्या होता था, गेहूँ अपने होते थे, राजमा अपने खेत में होते थे, जौ होते थे, ये बिट्ठू होता था, और जो जिसके लिए बोलते हैं मकरा, क्या बोलते हैं, कोदा होता था, कोदा, कोदा जो होता है, मक्की होती थी, आलू होते थे, सब कुछ अपने खेत में उगाया होता था, क्योंकि उस टाइम ना सेब के पेड़ हमारे थोड़े छोटे छोटे थे, बगीचा थोड़ा छोटा छोटा था, तो उस टाइम सब कुछ अपने खेतों में ही उगाते थे। गेहूँ होता था, धान होता था, और माह होते थे, सोयाबीन होते थे, इतनी सारी चीज़ें ना हमारे खेत में खुद से ही खुद हमारे खेतों में होती थी। इतने मेहनती थे पहले के ज़माने के, पहले के ज़माने के तो क्या, हमारे जब हम छोटे छोटे थे, तो 1-2 साल के थे, हमारे आज 35-36 साल पुरानी बात है ये। तो इतने मेहनती थे पहले के बुजुर्ग। तो संडे का दिन था, संडे था या कुछ छुट्टी थी, कुछ ऐसा था, पूरा याद तो मुझे नहीं है। तो हम मम्मी को बोला, मम्मी आप मोड़ी बनाओ, कुछ ऐसा करो। तो हम भी बैठते थे, मम्मी के साथ ही बैठते थे। और हमारे मेरे पापा जो है वो मास्टर थे, टेलर मास्टर थे। तो वो क्या करते थे, वो जैसे सिलाई का काम करते थे, तो वहाँ पे पापा पापा पता नहीं क्या अपने लिए वहाँ सिलने के लिए कोई वो अड्डा बना रहे थे ना। तो अड्डा बनाते बनाते उन्होंने एक फट्टी लगानी थी, लकड़ी की जो फट्टी होती है वो लगानी थी वहाँ पे। पता नहीं उन्होंने क्यों लगानी थी वो, कि जो जैसे प्रेस करके कपड़े उन्होंने उसके ऊपर रखने थे, कि किसके लिए लगानी थी वो पता नहीं। तो पापा ने मुझे क्या किया, आवाज़ लगा दी। तो अकेले तो होनी नहीं थी वो, उसको पकड़ने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए ही था। पापा ने मुझे आवाज़ लगाई, और फिर पापा ने बोला कि क्या बोलते, मेरे को आवाज़ लगाई, मैं भी गई दौड़ दौड़ के। हमारा था लकड़ी का ही घर था वो, तो उसमें 3 कमरे हैं, 3 कमरे में, अब खुद सोचो आप, 3 कमरे,
अब तो 10 बाई 10 का होता है, कोई 8 बाई 8 का ऐसा होता है। पहले होते थे 10 बाई 12 के कमरे, बड़े बड़े कमरे हैं मतलब। तो बड़े 3 कमरों का बरामदा कितना लंबा होता है। हमारे तो चावड़ी बोलते हैं उसके लिए, पर बरामदा ही समझो। तो पक्के के वैसे सीमेंट के तो लकड़ी के घर ही थे हमारा तो, पहले लकड़ी का ही था। तो मैं भी जैसे उस बरामदे में नीचे से ना रास्ता तो रसोई से दूसरी साइड से था, तो मैं भी वैसे वहां पे सीढ़ी लगाई थी। और बारिश के मौसम में जब बारिश होती थी तो उस सीढ़ी में हम ऊपर जाते थे। तो जो वो सीढ़ी थी ना वो वहां से ऊपर को लगाई थी, और मैं उस सीढ़ी में चले गई थी ऊपर। और पापा हमें मना करते थे कि इस सीढ़ी में नहीं आना है, बारिश के टाइम में फिसल जाते हैं, नीचे गिरेंगे तो हम सिर फोड़ेंगे या कुछ ऐसा कर देंगे। तो जब हम वैसे करने लगे थे ना, तो फिर क्या हुआ था जब हम वैसा करते थे, तो हम शॉर्टकट में जाते थे। पापा पता नहीं कहाँ बिजी थे, मैं भी वहीं शॉर्टकट में चले गई ऊपर सीढ़ियों में। और जैसे ही वहां पे पहुंची ना, वैसे दौड़ दौड़ के मैं ना पापा के पास गई। जब पापा के पास गई तो पापा ने मेरे को चलते चलते, जैसे मैं आधे जैसे बरामदे में पहुंची, तो पापा ने मेरे को ऐसा बोला, जो ये फट्टी है ना इसको ऐसे पकड़ अंदर के लिए। तो जब मैं वहां पहुंची, मैं भी दौड़ दौड़ के गई, मैं भी छोटी थी। जब मैंने वो फट्टी पकड़ी, मैंने वो अंदर को नहीं पकड़ी, मैं जैसे दौड़ दौड़ के गई, मैंने उसमें ऐसे हाथ लगाए और मैं वहां से ना नीचे गिर गई। 2 मंजिल का घर था, तो मैं ऊपर वाली मंजिल से ना नीचे गिर गई। वहां नीचे क्या होता था ना, जैसे पहले के जमाने में वो नहीं होता था, वो जिसमें वो लगाते थे हमारे वहां पे, उसके लिए खौड बोलते थे, मैदान के जैसा बनाया होता था, उसमें चारों तरफ से दीवार दी होती थी, और वो पत्थर ही पत्थर का होता था। जो वहां पे बीच में उसमें स्पेस रह जाता था ना, वो उसके बीच में जो वो पत्थर होते थे, उनके बीच जो स्पेस रह जाता था ना, उनको लिपाई करते थे गोबर से, और मिट्टी को इकट्ठा करके उसका वो बना के, लेप बना के, फिर वो उसमें लिपाई करते थे। फिर वैसे बनाते थे। हमारे वहाँ खौड़ बोलते, खौ खौ बोलते उसके लिए, खौ बोलते थे। अब पता नहीं क्या बोलते होंगे उसके लिए आपके वहाँ पे, हमारे वहाँ पे खौ बोलते थे। जब तो फिर मैं जब ऊपर से गिरी, नीचे जाके जब बजी, मैं ऐसा लगा मेरे को ये सारा मेरा जबड़ा टूट गया। और यहाँ पे इतना बड़ा था ना, ये आज तो बहुत छोटा दिखता है। पापा बताया था, पापा बोलते थे कि जो जितनी चौड़ी ये थी ना, ये इसमें ऐसे 4 उंगलियां जो है ना ऐसे घुसती थी, इतना बड़ा था ये। फिर क्या बोलते, जब मैं नीचे गिरी ना, मेरे को ऐसा लगा ना कि मेरे को सपना आ रहा है कि मैं गिर गई। और जब मैं नीचे बजी ना, मेरे को तब जैसे पता चला कि मैं गिरी नीचे और मेरे को चोट लगी। और जब मेरे को चोट लगी ना, उसके बाद मेरे को कुछ पता नहीं था। मेरे को सिर्फ इतना ही महसूस हो रहा था कि यहाँ से गरम लग रहा है, और आंखों के सामने से ऐसा लग रहा था कि गरम लग रहा है, और कुछ लाल टपक रहा है, लाल। वो ब्लीडिंग थी। और जैसे मम्मी पापा सारे दौड़ दौड़ के आए, और वैसे मेरे को उठाया। मेरे को फिर उसके बाद ये पता नहीं था कि मेरे को कहाँ ले गया, मुझे वहां ले गया या कहाँ ले गया। मेरे को इतना ही पता था कि मैं ऊपर से गिरी, और नीचे जाके धड़ाम, जो ये था ना, ऐसे ऐसा लगा मेरे को जबड़ा ही टूट गया मेरा सारा। ऐसा पता नहीं चला मेरे को कि ये वाला है, ये वाला। ऐसा लगा कि ये जबड़ा टूटा, इसने ऐसे कि ना झलाक नीचे करके, ऐसे करके। फिर उसके बाद मैं ऐसे बीमार हो गई, बीमारी हो गई भाई बस। फिर तो पता नहीं वो जख्म कब वो हुआ होगा। फिर स्कूल था, तो स्कूल में सर थे हमारे। सर तो अब बोलते हैं, पहले हम गुरुजी बोलते थे। हमारे गुरुजी थे, उनका नाम था मिस्टर ज्ञानचंद भारद्वाज। वो थे, वो हमारे से बहुत प्यार करते थे, मेरे से भी बहुत प्यार करते थे। जो जैसे मैं फिर स्कूल गई ना, दूसरे की तीसरे दिन में स्कूल गई, यहाँ पे ऐसे पट्टी लगा के गई थी मैं, ऐसे वो लगा के गई थी, कॉटन का जो था वो कुछ लगा के गई थी। तो मेरे को ना वहाँ पे प्रेयर में खड़ा उठाया था, बोला था कैसे गिर गई, ऐसे पूछते थे ना। पहले पहले बच्चे कितना वो करते थे, अब कहाँ ऐसा पूछते हैं। पहले पहले ऐसा पूछते थे कि कहाँ लगी तेरे को, कैसे हुआ। फिर और बच्चों को भी बोला, देखा तुमने, ऐसा नहीं करना। उन्होंने सोचा कि ये शरारत कर रही थी। फिर किसी ने बोला कि भाई ऐसे शरारत नहीं करी थी, कि फिर मैंने बोला पापा ने मेरे को ऐसे ऐसे बुलाया था, पापा ने मेरे को ऐसे बोला था कि अंदर को खींच इसको। तब तो पहाड़ी भाषा में बोलते थे, अब तो हिंदी में बोलते था वो, कि भी इसको ऐसे कर। तो मैंने वो अंदर को नहीं खींची, मैंने उसमें जोर लगाया बाहर को, और मैं गिर गई वहां से नीचे। बोला अच्छा, हमने सोचा, बोला शरारत कर रही थी, बोला तब जाके लगी होगी, बोला तेरे को। मैंने बोला नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं था, ऐसा हुआ। फिर बताते थे हमें, फिर बोलते थे देख वे अब पढ़ वे तू, कैसे पढ़ तू। अब स्कूल में हम जब जाते थे ना, हम पढ़ने में भी ठीक थे वैसे, थे मतलब ठीक थे, अपने लायक हम ठीक थे पढ़ने में।
हम ऐसा नहीं बोलते थे कि हम ज़्यादा वीक भी थे या ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, पर नहीं, इतना भी नहीं था, पर ठीक थे, हम पूरे जैसे थे पढ़ने में। मतलब कि ये है कि ना हम पीछे रहते थे और ना ही हम आगे निकलते थे, और जो भी हमारा काम होता था हम करके जाते थे। और टीचरों से हम कभी पढ़ने के पीछे उतनी ज़्यादा डांट खाते भी नहीं थे, और टीचर भी हमें प्यार करते थे। हमारे को तो सब जानते थे कि ये मास्टर की बेटियाँ हैं, मास्टर की बेटियाँ हैं, तो उस करके जानते थे। और हमारे पापा जो है ना बहुत ही ज़्यादा सख्त, हद से ज़्यादा सख्त हमारे पापा थे। अगर कुछ गलत सामने वाला बच्चा करता था तो उससे पहले थप्पड़ हमारे को बजना था। हमारे पापा ऐसा नहीं करते थे कि भाई अब उसको थप्पड़ देना, नहीं, हमारे को थप्पड़ देते थे। तो इसीलिए ना हम किसी के साथ शरारत करते थे, ना हमारे साथ फिर कोई शरारत करता था। और उनको पता था कि इसके पापा बड़े खतरनाक है भाई, इनके पापा तो। और स्कूल में जब कभी पापा आते थे ना, स्कूल में मीटिंग वगैरह होती तो सब डरते थे, वो ये इसके पापा, इसके पापा, इसके पापा, इसके साथ नहीं लगना पड़ता, इसके साथ नहीं करना पड़ता। ऐसा होता था पहले पहले, हमारे पापा इतने सख्त थे। तो एक बार क्या हुआ, और मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ। ये फिंगर आप देख रहे हैं, देखो मेरी फिंगर, देखो कैसी है मेरी फिंगर, देखो ऐसी है ना, कटी हुई है ना। तो इसकी बात मैं आपको बताती हूँ, इसके पीछे की कहानी क्या है। एक बार क्या हुआ, उस दिन भी छुट्टी थी, बरसात का टाइम था, छुट्टी थी शायद, तब मैं या सिक्स सिक्स की फिफ्थ में पढ़ती थी। जो थोड़े बड़े भी हो गए थे उस टाइम। देखो डीडी नेशनल पे ना मूवी आती थी, हर 4 4 बजे मूवी होती थी, वहाँ पे लगती थी 4 बजे मूवी। तो उस टाइम भी कुछ ऐसा था कि वहाँ पे आनी थी दिल वाले मूवी, दिल वाले मूवी आनी थी। तो हमारे को बोला ऐसा कि तुम ना 4 बजे से पहले 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 कुछ सारा काम निपटाओ, कि भाई काम दिए हमारे को बांट के ना, हमारे को बोला कि ये काम करो, ये काम करो। तो मैंने बोल दिया मैं वो करूँगी, वो जो जैसे होते ना, जैसे हमारे पशु होते थे, और जो कायल होती है, कायल कायल की जो पत्तियां होती है ना, वो लाते थे। कोई तो सूखी हुई पत्तियां होते तो उनको इकट्ठा करके लाते थे। तो उस टाइम वो सूखी हुई पत्तियां नहीं होती थी, हुआ कुछ वो सर्दी के टाइम में, हुआ सर्दी के टाइम में कहाँ होती है वैसे। फिर फिर क्या किया, जैसे हम लाते थे, फिर जंगल जाते थे, वो पत्तियां काट के, उसकी टहनियाँ काट के लाते थे। मोटी मोटी टहनियाँ लानी थी, काट के बोझा बना के फिर लाते थे घर। घर में क्या करना था, उनको जो बारीक बारीक थी, उनको उनकी जो है ना छांटना था, उनको बारीक बारीक सी काट देनी थी, और फिर उनको काटना था छोटे छोटे पीस करके, बारीक बारीक करके। जितना आप उनको बारीक करते थे उतना अच्छा होता था। तो बारीक कर कर करते करते, तो मैंने भी बोल दिया कि मैं वो, हमारे उसके लिए छैन बोलते ना, सोतर बोलते, सोतर, सोतर सूखा सोतर होता है, तो वो तो हरा था। तो मैंने बोल दिया मैं इसको काटूंगी, मैं तो जल्दी फ्री हो जाऊंगी, मैंने भी बोल दिया। मैंने बोला ठीक है, मैं ये काटूंगी। मेरे को खांसी और 1 मिनट में पानी पी के आई। तो मैं पहले ना पानी पी लेती हूँ। मेरा गला सूख रहा है। फिर क्या हुआ ना कि मैं उसको काट रही थी, फटाफट काट रही थी, मैंने आधा तो काट दिया था, आधा रह गया था। और हमारे लिए पापा क्या करते थे ना, क्योंकि हमारे वहाँ पे ही ना जो कलर टीवी था, हमारे वहाँ पे ही था, वहाँ पे गांव तो नहीं था, ऐसे ही थे हमारे, कोई 8 10 घर थे। तो हमारे वो सारे बरादरी थे, हमारे छोटे दादा के बच्चे वगैरह जो होते हैं उनके पोते थे, और हम थे। मेरे मेरे पापा के, हम जैसे हम बच्चे थे, हमारे बड़े पापा के बच्चे थे। तो क्या करते थे ना, सब इकट्ठे होके ना, ऐसा लगता है कि 4 बजे मूवी है। तो पापा हमारे लिए ना वो दिन में ग्रिप निकाल के रखते थे, कि भाई ताकि इनको ऐसा लगे कि लाइट नहीं है। तो पापा ने उस दिन भी ग्रिप निकाला हुआ था। तो मैं उस सूतर को, उस छेन को काट रही थी, टुकड़े 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 उसके बारीक बारीक कर रही थी। तो जब वो थोड़ा रह गया था, पापा भी उस टाइम वहां पे पहुंचे थे मीटर के पास, वो भी ग्रिप निकाल रहे थे और लगा रहे थे वहां पे पार। मैं भी जैसे जैसे काट रही थी फटाफट फटाफट करके, कि पापा ग्रिप लगा रहे हैं, मैं इसको फटाफट काटूंगी। ऐसे काटते काटते ना वो लग गया इस वाली फिंगर पे। किसे काट रही थी मैं, द्राट से काट रही, तो ये वो ना इस वाली फिंगर पे लग गया था। जब ये फिंगर पे लगा ना, मैंने कुछ नहीं किया ना, मैंने वो ऐसे की, मैंने इतना ही बोला पापा को, पापा, इतना ही बोला मैंने कि पापा। पापा ने सोच, पापा के मुंह से क्या आया,
हो मर गई वो आज। पापा ने सोचा दरार से इसने ये अंगूठी ही काट दी सारी पूरी। तो अब जब इतने फोर्स से माना पापा की, तो यही सोच गई कि सारी इसने आधी कर ली। फिर पापा जब मैंने ऐसे किया ना, पापा को ऐसे दिखाई ना, ऐसे ये ऐसे लटकी हुई थी, ये ऐसे लटकी थी, पापा ने कुछ नहीं किया ना, पापा जब ये ऐसे थी, आधी थी ये, आधी कुछ नहीं, इसमें हड्डी ऐसे दिखते थे, ये हड्डी आधी कटी थी शायद। पर तभी देखो ये नाखून भी अलग अलग आता है, ये वाला अलग आता है, ये वाला अलग आता है। तो जब ये ऐसी ऐसी लटकी थी, पापा ने इसको कुछ नहीं किया, वैसे ही ऐसे पकड़ा और वैसे ही कर दिया ऐसे। तो मेरे बड़े पापा के बेटे थे, वो भी वहां पे थे, पापा ने वो ग्रिप ही नहीं लगाया। फिर उतने में वो मेरे को लग गई थी, और इतनी शौक शौक थी कि दिल वाली मूवी है, दिल वाली मूवी है, दिल वाली मूवी आ रही थी। हमने लोगों से सुना होता था कि दिल वाली एक मूवी है, हमारे को वैसे मूवी नहीं देखने देते थे, पर डीडी नेशनल पे जो धारावाहिक नाटक होते थे ना, सीरियल जो होते थे, उनको दिखाते थे, वो हम देखते थे, वो पापा देखने देते थे। तो सारे होते थे इधर उधर से, सारे बच्चे 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 सारे, जितने सारे बच्चे हमारे हमारे घर आते थे। हमारे वहाँ पे जैसे कलर टीवी था, बाकी कहीं भी नहीं था, तो आते थे। फिर ओ काहे की देखी उन्होंने, पापा वगैरह वो सब हुआ मेरे पीछे, इसके पीछे। फिर मम्मी ने बोला कि जो ये और लोग आए इनको देखने दो, ग्रिप लगा दो। फिर ग्रिप लगा दिया, वो लगे। ओ जी मैं बैठी जी, फिर चुपचाप से उंगली को पकड़ के, मेरे को उंगली में दर्द, फिर मेरे से कुछ ना हो पाए। ये तो शुक्र था कि उस टाइम स्कूल में ना शायद छुट्टी थी पड़ी हुई, दिसंबर में वहाँ पे छुट्टियाँ होती है ना, तो जैसे पेपर हो जाते फिर छुट्टी होती है, तब की बात है ये। मैं रही ना उंगली को पकड़ के, बाद में दर्द भी हो रही थी, दिल वाले मूवी भी देख रहे थे। और फिर मौसम इतना खराब हो गया था ना उस टाइम की, बीच में लाइट आ रही थी, बीच में जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, और दिल वाले मूवी हमने फिर ढंग से देखी नहीं थी। फिर कभी, फिर रात को आई थी वो, एक बार रात के 10 बजे के बाद लगती थी, कुछ ऐसे भी लगती थी है ना नेशनल पे, तो हमने फिर ना उसके बाद देखी थी। ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में। बहुत बहुत सारी कहानियाँ हैं। आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबकी ज़िंदगी में होती है, कोई ना कोई कहानी तो होती ही होती है। कहानी तो नहीं है ये, पर ये सच है। पर मैंने आपको अपना सच बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। देखो कैसा होता है ना, अब होता है, उम्र होती है वो भी एक दर्द झेलने की। उस टाइम देखो कितनी चोटें लगती, कितनी दर्द होती, दर्द फिर भी महसूस नहीं होता था। आज की डेट में देखो, अगर कहीं थोड़ी जैसी चोट लग जाए, वो तो 3-4 दिन तक ठीक ही नहीं होती है, उसी चोट के पीछे पड़े होते हैं, कभी दवाई खाओ जी, कभी दवाई लगाओ जी, कुछ करो जी, ऐसे करो, है ना, ऐसा होता है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्या बोलते हैं उसके लिए, अब अब मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। बाय बाय, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।